प्रभु का नाम का स्तुति हो। और एक बार इस प्रकार थोड़े समय प्रभु का वचन मनन करने के लिए जितने लोग इकट्ठे हुए हैं सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा जीवन का बहुमूल्य समय है। हमारा सारा कामों से थोड़े समय के लिए अलग होके प्रभु का वचन सुनना। पिछले 3 हफ्ता ट्विन ट्रूथ्स सत्यों का जोड़ी इरट्ट सत्यंगल इसके बारे में हम 3 भाग देखा है। आज का शीर्षक आपको मिल गया। टाइटल इज साल्वेशन एंड रिवार्ड्स। उद्धार और प्रतिफल इसके बारे में। यदि उद्धार और प्रतिफल का फर्क हमको मालूम नहीं हुआ तो हम उद्धार के बारे में बहुत गलत समझ सकते हैं। पूरा बाइबल पढ़ने के बाद यदि एक व्यक्ति को उद्धार क्या है, उद्धारकर्ता कौन है, कैसा उद्धार पाना है, आदि बातें समझ में नहीं आया, हमको ऐसा बोलना पड़ेगा वो व्यक्ति बराबर बाइबल नहीं पढ़ा। बाइबल का मुख्य संदेश ये है कैसा एक पापी मनुष्य को पाप का बंधन से, पाप का दंड से बच सकता है, अनंत काल का नाश से कैसा बच सकते हैं, हमें कौन बचा सकते हैं, हमारे लिए एक उद्धार करता है। बाइबल का महत्व तो यह है बाइबल के अंदर हम एक उद्धारकर्ता को मिलता है। बाइबल ऐसा एक पुस्तक नहीं है कुछ उपदेश देता है ऐसा करो वैसा करो, ऐसा उपदेश नहीं देता है। हम एक उद्धारकर्ता को हमारे सामने लाता है। ये तुम्हारा उद्धार कर सकता है, ये तुमको बचा सकता है, ये बाइबल बताता है। यदि उस उद्धारकर्ता को हम नहीं पहचाना, उस उद्धारकर्ता के हाथों में हमारा जीवन नहीं सौंप दिया, इसका मतलब यह है हमको बाइबल बराबर समझ में नहीं आए। ये बातें मन में रखे हम 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 11वां कलम से 15 तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15। ध्यान से सुनिए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ओके, 14 और 15 में 14 और 15 हमको ये 2 शब्द मिल सकते हैं। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी आपको सुनाना चाहता हूं। When a man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. When a man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so by fire.
ये पहला कुरिन्ती हम जब शुरू करते हैं, हम 18 कलम में, पहला कुरिन्ती 1:18 में ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इधर सुवार्ता के सामने में दो प्रतिक्रिया है। यीशु के प्रचार के बाद, यीशु के बारे में सुनने के बाद, नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है, और परंतु उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य। चलिए, इधर दो झुंड है, नाश होने वाला, उद्धार पाने वाला। आखिरी में इस दुनिया से ये दो झुंड निकलेंगे, उद्धार पाया हुआ लोग और नाश में जाने वाले लोग, नाश होने वाले लोग। ये कौन से बात के आधार पर है? ये सुवार्ता को, यीशु मसीह को स्वीकार किया, इनकार किया, इसके आधार पर है। इसलिए पौलुस बोलते हैं, इस जगत में दो झुंड है, नाश होने वाला, उद्धार पाने वाला। तीसरा अध्याय जब शुरू होते हैं, मंडली के बारे में कहते हैं। मंडली में, चर्च में दो प्रकार के लोग हैं। कौन सा? आत्मिक लोग और शारीरिक लोग। कार्नल पीपल एंड स्पिरिचुअल पीपल। who are spiritual people, who are carnal people. Among the believers, विश्वासियों के बीच में दो झुंड है, आत्मिक लोग हैं और शारीरिक लोग हैं। इनको हम कैसा पहचानेंगे? और हम हमारे बारे में, हम आत्मिक है कैसा बोल सकते हैं? यदि आत्मिक जीव, आत्मिक बातें हमारे जीवन में सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी नंबर 1, उसको हम ज्यादा महत्व देता है, बाइबल को महत्व देता है, प्रार्थना को महत्व देता है, और प्रभु का कार्य को महत्व देता है, बाकी सब बाद में, ऐसा है तो हम आत्मिक है। यदि एक विश्वासी होने के बावजूद दुनिया की बातें ही सोचते हैं, दुनिया के लोगों के जैसा ही जीवन बिताते हैं, दुनिया का बातें उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है, वो एक शारीरिक व्यक्ति। और इधर पौलुस बोलता है, ऐसा आत्मिक होके जीने के बाद हमारा जीवन को जब प्रभु परखेगा, हमको बहुत प्रतिफल मिलेगा। और यदि हम एक कार्नल होके, एक शारीरिक विश्वासी है, उद्धार पाया है, फिर भी दुनिया की लोगों के लेवल में ही रहते हैं, आत्मिक बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता है, ऐसा है तो उनको बहुत नुकसान खाना पड़ेगा। ये हमको पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 14-15 में मिलता है। 1 Corinthians chapter 3 verse 14 and 15। अभी थोड़े समय में उद्धार के बारे में कुछ बातें बोल के ये प्रतिफल में आऊंगा। बाइबल का नया नियम का यीशु मसीह के बारे में पहला कलम नया नियम में मत्ती 1:21 है, मैथ्यू चैप्टर 1:21। आपको बाइबल का थोड़ा जानकारी है तो जल्दी मालूम है ये क्या है। यीशु के जन्म के बारे में योसेफ को बोलने के बाद स्वर्गदूत उसको बोला, उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनका पापों से बचाएंगे। You should call his name Jesus, because he shall save his people from their sins.
लोगों को अपना पापों से बचाएगा। इसलिए यीशु बचाने वाला है। कहां से बचाएंगे, किसमें से बचाएंगे? पापों से बचाएंगे। अभी पापों से बचाने का क्या जरूरत है? पापों से बचाया नहीं है तो क्या तकलीफ है? देखो, पाप हमें परमेश्वर से अलग किया है। आदम का सारा संतान, आदम का पाप के कारण, हम आदम का परिवार का होने के कारण, हमारा जन्म आदम का कुटुंब में होने के कारण हम ईश्वर से अलग हो गए। ये सब लोग समझने का एक बात है। हम क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, हम सब आदम के संतान हैं। हम सब पाप हमें ईश्वर से दूर किया। ये पाप में हम जीवन बिताए, आखिरी में पाप के साथ इधर से चले जाए, पाप का क्षमा पाने के बाद इधर से चले जाए, हम हमेशा के लिए ईश्वर से दूर होके अनंत काल का नरक में रहना पड़ेगा। ये है बहुत बड़ा खतरा। इसलिए हमको बचना है। इसलिए यीशु इस जगत में इसलिए आया, पापों से हमें बचाने के लिए। पाप इतना भयानक बात है। हम आदम का कुटुंब का होने के कारण हम सब पापी। अभी पाप का क्षमा पाना है तो हमको प्रभु के पास आके हमारा पापों को कबूल करके हमारा जीवन उनके हाथों में देना है। हम उनको हमारा तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार करना है। भी मैं बताना चाहता हूं, क्रिस्ती धर्म में पैदा होने से, एक क्रिस्ती नाम मिलने से, एक क्रिस्ती मंडली का भाग हिस्सा होने से और कुछ प्रार्थना करने से, थोड़ा कुछ बाइबल पढ़ने से, चर्च में जाने से, चर्च में दान देने से, बपतिस्मा लेने से हमको स्वर्ग जा नहीं सकता है। ये सब लोग समझने का बात है। ये हमारा बच्चों को भी सिखाना है। जब हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमको उनको बताना पड़ा, स्वर्ग जाना हमारे साथ नहीं है, मतलब माँ बाप के साथ नहीं है। हम सेवा में होने से हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। तुम उनका बच्चे होके, हमारा बच्चा होके पैदा हुआ, ऐसा घर में बढ़ोतरी हुआ, इस कारण से हमारे साथ तुमको स्वर्ग में नहीं आ सकते। तुमको स्वर्ग में आना है तो तुम स्वयं प्रभु यीशु को तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार करना है। इसलिए मैंने जो बात बोला है, पाप इतना भयानक है, पाप इतना कठोर है, पाप इतना खतरनाक है। पाप हमें इस जीवन में ईश्वर से दूर रखा। यदि इधर पाप का क्षमा नहीं पाया तो हमेशा के लिए पाप हमें ईश्वर से अलग रखेगा। इसलिए हमको उद्धार पाना है। इसलिए यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए आए। अभी है ना, वर्तमान में हम दुनिया में देखते हैं, लोग ऐसा साक्षी भी देते हैं और हम थोड़ा कुछ प्रार्थना किया, थोड़ा भक्ति का बात शुरू किया, हमको ये मिला वो मिला, ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट दे देता है। और एक बार मैं इधर कुछ लोगों को पूछा, यीशु आपके लिए क्या किया बताओ। और उनका उत्तर बहुत अजीब था। उनमें से बहुत लोग क्या बोला, हम केरला से जब इधर आया हमारे पास कुछ नहीं था, आज देखो हमको बहुत बड़ा घर मिला, गाड़ी मिला, हमारा बच्चे बहुत बड़े बड़े नौकरी करते हैं। मैं बोला, यीशु ये सब देने के लिए नहीं आया। ये सब देने के लिए यीशु को क्रूस में जाके मरने का जरूरत नहीं था। यीशु इसके लिए आया,
हमें हमारा पापों से बचाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है यीशु बाकी सब कुछ नहीं देगा। अरे मुख्य बात यीशु देना चाहते हुए मुख्य बात यह है हमारा आत्मा का उद्धार, हमें अनंत काल का आग से नरक से बचाना। यदि ये नहीं पाया और बाकी दुनिया का कुछ बातें पाने से हम तृप्त नहीं होना है। और यीशु देना चाहते हुए मुख्य बात उद्धार है, तारण है। The Lord wants to give us salvation. So the question is, सवाल ये है आप इस यीशु को अपना तारनार तरीके स्वीकार किया या नहीं। इसलिए तारण के बारे में आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। बाद में और तारण और प्रतिबल का फर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये प्रतिबल के बारे में कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं। प्रतिबल हम विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, यीशु को हमारा तारनार तरीके स्वीकार करने के बाद हम प्रभु के लिए कैसा जिया इसके आधार पर है प्रतिबल। हमारा कामों के आधार पर है, उद्धार कामों के आधार पर नहीं है। हम कुछ करके उद्धार नहीं पा सकता है। यदि हम कुछ करके उद्धार पा सकता था तो यीशु मसीह को इस जगत में आने का कोई जरूरत नहीं था। इसलिए ईश्वर को मालूम था हम कुछ भी करें हमारा कामों से हमको स्वर्ग पहुंच नहीं सकता है। हमारा काम कितना भी भला हो वो स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए यीशु इस जगत में आके हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है। हमारा उद्धार करता बन के इस जगत में आया, वो उद्धार का काम पूरा किया है। फिर विश्वास में आने के बाद, एक विश्वासी होने के बाद हम कैसा दुनिया में जिया इसके आधार पर हमको एक दिन इनाम मिलने वाला है। अभी मैं कुछ 5-6 बातें उद्धार और प्रतिबल में इसका फर्क दिखाने के लिए बताऊंगा। उद्धार क्या है, प्रतिबल क्या है। पहला बात यह है उद्धार अविश्वासियों के लिए है। इट इज फॉर अनबिलीवर्स। अभी तक विश्वास में नहीं आया हुआ व्यक्तियों के लिए उद्धार, पापी मनुष्य के लिए है उद्धार। और प्रतिबल विश्वासियों के लिए। पहला फर्क है विश्वासी को प्रतिबल मिलेगा, अविश्वासी को, पापी मनुष्य को आज उद्धार मिलेगा। यह है पहला फर्क। दूसरा फर्क उद्धार इस जीवन में पा सकता है, इधर ही पा सकता है। मरण के बाद उद्धार नहीं है। मरने के बाद हम कुछ भी करें उससे कोई फायदा नहीं है। एक बार मरना उसके बाद न्याय होना ईश्वर सबके लिए नियुक्त करके रखा है। इसको कोई हटा नहीं सकता है। शरीर में रहकर इस जीवन काल में क्या किया उसको एक दिन ईश्वर परख के मनुष्यों को न्याय करने वाला है। चलिए उद्धार पाना है तो अभी पाने का है, इस जीवन में पाने का है। मरने के बाद हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ये समझने का है। जब तक हम जिंदा हैं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस समय प्रभु को स्वीकार करना है।
चलिए, वो उद्धार इस जीवन काल में होने का बात है, और इनाम और प्रतिफल इस जीवन के बाद है। ठीक है, इस जगत में थोड़ा कुछ हमको मिलेगा, और ये पूरा इनाम, पूरा प्रतिफल विश्वासी होके इस दुनिया में कैसा जिया उसके आधार पर हमको इस जीवन के बाद मिलेगा। तीसरा बात, उस उद्धार जब इस जगत में है पाने का है, जब हम इस पृथ्वी के ऊपर है, शरीर में है, उस समय पाने का बात है उद्धार, और प्रतिफल स्वर्ग में पाने का है। चलिए, प्रतिफल स्वर्ग में जाने पहुंचने के बाद स्वर्ग जाने वाला है। स्वर्ग जाने के लिए हम कैसा योग्य बनेंगे? हम यीशु मसीह को स्वीकार किया या नहीं? जैसा हमने देखा पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 18 कलम में हमने क्या देखा? सुवार्ता सुसमाचार कुछ लोगों के लिए मूर्खता का बात है। किसके लिए? नाश होने वाले लोगों के लिए। फिर हमारे लिए, हम जो उद्धार पाते हैं, हमारे लिए ईश्वर का सामर्थ्य है। जब एक पापी मनुष्य इस सुवार्ता को स्वीकार करता है, ईश्वर उसको बचाता है। ये तीसरा बात है, जब हम इस पृथ्वी में हैं उद्धार पा सकता है। इस पृथ्वी से चले जाने के बाद उद्धार पा नहीं सकता। और प्रतिफल इस जीवन के बाद विश्वासी लोग जब स्वर्ग पहुंचते हैं, उधर हमको प्रतिफल मिलेगा। चौथा बात, फोर्थ, उद्धार आज मुफ्त में मिलता है। इट्स ए फ्री गिफ्ट। उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करने का, केवल विश्वास करने का। और स्वर्ग में प्रतिफल हम कैसा उद्धार पाने के बाद जिया उसके आधार पर, हमारे कामों के आधार पर है। प्रतिफल फ्री नहीं है, साल्वेशन फ्री है, रिवार्ड्स फ्री नहीं है। स्वर्ग में हमको प्रतिफल चाहिए तो हम संभाल के जीना है, ईश्वर का वचन के अनुसार जीना है, ईश्वर का भय में जीना है, ईश्वर जो चाहते हुए बातें हम करके जीना है, तब हमको इनाम मिलेगा। और इधर उद्धार पाने के लिए कितना भी खराब एक आदमी है, उनका पाप भी ईश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, उसको मुफ्त में उद्धार मिल सकता है। क्रूस का चोर के बारे में हम सब जानते हैं। वो कोई भी चर्च में नहीं गया, कोई मीटिंग में नहीं गया, और कोई प्रार्थना का सभा में नहीं गया, बपतिस्मा नहीं लिया। वो खाली क्रूस के ऊपर से उसके आखिरी समयों में ऐसा एक प्रार्थना किया, प्रभु जब तुम तुम्हारा राज्य में वापस आए मुझको याद करना। जवाब क्या मिला? आज तू मेरे साथ परलोक में हो। उसको कुछ नहीं करना था, केवल विश्वास करना। चलिए, बाइबल का उद्धार हमारा भक्ति के आधार पर, प्रार्थना के आधार पर, हम अच्छे होने के कारण नहीं मिलता है। कितना भी खराब हो, वापस आके अपना पापों को कबूल करके उड़ाऊ पुत्र के जैसा अपना पाप को कबूल करते हैं और अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे देते हैं, उनको ये उद्धार मिलता है, फ्री गिफ्ट है। हम इसको कैसा स्वीकार करते हैं? हम विश्वास से इसको स्वीकार करते हैं। हमको खाली विश्वास करना है। फिर स्वर्ग में इनाम प्रतिफल पाने के लिए हमको बराबर काम करना पड़ेगा, अच्छी तरह जीना पड़ेगा, प्रभु जो चाहते हुए बातें करना पड़ेगा। ऐसा है तो हमको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। और पांचवा बात है ये उद्धार
एक क्षण में हो जाएगा, उसके लिए कुछ समय नहीं लेगा। एक व्यक्ति जब अपना पाप को कबूल करते है, उसी क्षण में उनका उद्धार होता है। देरी से नहीं होता है, 1 महीने के बाद नहीं, 40 दिन का उपवास के बाद नहीं, उसी क्षण में। जो क्षण अपना हृदय खोल के प्रभु को स्वीकार करते हैं, उसी समय उनको उद्धार मिलता है। और प्रतिफल स्वर्ग में जाने के बाद, हमारा जीवन को पूरा भरकने के बाद, पूरा तबास करने के बाद हमें योग्य प्रतिफल देगा। और आखिरी बात है, उद्धार सबके लिए बराबर है। ऐसा कोई बोल नहीं सकते हैं मैं उससे ज्यादा उद्धार पाया है। जो क्षण आप प्रभु को स्वीकार किया, आपका उद्धार 100% हो गया, 100% हो गया। इसलिए कोई बोल नहीं सकता है मेरा उद्धार बड़ा है, दूसरे का उद्धार छोटा है। ऐसा नहीं है। इतना भी पापी मनुष्य हो, वो आके उनका पाप कबूल करते हैं, उनको जो उद्धार मिलता है, और अच्छे परिवार से एक अच्छा बच्चा प्रभु को जब स्वीकार करते हैं, उनको मिलता हुआ उद्धार एकदम बराबर है। स्वर्ग में प्रतिफल बराबर नहीं है, वो हमारा काम के आधार पर है। हम कैसा जीवन जिया, हमारा कितना समय प्रभु को दिया, हम प्रभु का वचन पढ़ने में कितना उत्साह दिखाया, प्रार्थना में हम कितना उत्साह दिखाया, और प्रभु के बारे में साक्षी देने के लिए प्रभु के लोगों के साथ मिलकर संगति करने में, ऐसा आदि बातों को देखेंगे। हमारा पैसा हम प्रभु के लिए कितना खर्च किया है, ये सब देखे उसके आधार पर हमको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल सबके लिए बराबर नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इधर हमने क्या पढ़ा 15वां कलम में, 1 कुरिन्थी 3:15 में, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, वह आप बच जाएगा, उद्धार पाएगा, परंतु जलते जलते वो स्वर्ग में रहेगा, फिर उसको कुछ इनाम नहीं मिलेगा। कितना दुख का बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के सामने खड़े होते समय में विश्वासियों का न्याय स्वर्ग में होगा। 2 कुरिन्थी 5:10 आपको याद होगा, शरीर में रहकर हम जो भला बुरा किया उसके अनुसार बदला पाने के लिए हम सबको यीशु क्रिस्त के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्रिस्त का न्यायासन के सामने हमारा जीवन को भरकेंगे। हर एक व्यक्ति को शरीर में रहकर जो अच्छा किया है बुरा किया है उसके अनुसार। जो इसलिए एक विश्वासी बहुत संभाल के जीने का, आत्मिक जीवन बहुत सोच समझ के जीने का है। जो व्यक्तियों से, जो चीजों से, जो जगहों से दूर रहना है तो दूर रहने के लिए तैयार होना है। उसके कारण शायद हमको कुछ नुकसान होगा, प्रभु के लिए हमको संभाल के जीना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो स्वर्ग में जरूर पहुंच जाएंगे। उद्धार प्रभु हमेशा के लिए दिया है, प्रभु हमेशा के लिए बचाया। ये उद्धार क्या है हम समझना है। उद्धार है खतरा से बचाना। क्या खतरा है? नरक से बचाना, नरक है खतरा। 3 कलम
मैं ऐसा याद करके बोलना चाहता हूं। कोलोसियों का पत्र 1:13 में लिखा है, अंधकार से तुमको उनके प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। लाएगा ऐसा नहीं है, अंधकार का वश से छुड़ा के हमको उनका प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है। Delivered us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. That is salvation. हम शैतान का राज्य के साथ जुड़े हुए थे, हमको उधर से निकाल के यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। दूसरा कलम याद करो, एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, हम अपराधों में मरे हुए हैं थे, हमें प्रभु जिलाया, जिला के क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। एक व्यक्ति के पाप से उनको छुड़ा के परमेश्वर के पुत्र के राज्य में, स्वर्ग में हमें बिठाया। यह है उद्धार। और एक कलम मैं बोलना चाहता हूं, पत्रोस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 9वां कलम, और अंधकार से छुड़ा के हमें अद्भुत ज्योति में लाया। अंधकार शैतान और उसका राज्य के बारे में बताता है, अद्भुत ज्योति ईश्वर का राज्य के बारे में बताता है। यह है उद्धार पाने का अर्थ। इसलिए एक व्यक्ति जब प्रभु को स्वीकार किया, हमेशा के लिए प्रभु उनको बचाया। ये व्यक्ति संभाल के बाकी जीवन काल जिया नहीं है, प्रभु के भय में नहीं जिया, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं किया, प्रभु का महिमा के लिए नहीं जिया, उसको एक दिन दुखित होना पड़ेगा। इतना नहीं, उनको ईश्वर देना चाहते हुए ये सारा प्रतिफल वो खो डाले। इसलिए हमको संभाल के जीना। समझ में आया? एक विश्वासी क्यों संभालना है? विश्वास में आने के बाद हम संभाल के इसलिए जीवन बिताते हैं, हम स्वर्ग में लज्जित नहीं होना, हमारा प्रतिफल हम खो डालना नहीं, हम उधर अनंत काल दुखित नहीं होना। इसके लिए अभी हमको स्वर्ग में मिलने वाला प्रतिफल, इनाम के बारे में, प्रतिफल के बारे में थोड़ा कलम बढ़ के ये बाइबल स्टडी आज का पूरा कर देंगे। पहला कुरिन्थी 2:9, राकेश भाई पढ़ के थोड़ा मदद करना। पहला कुरिन्थी 2:9, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2:9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ओके, इधर क्या लिखा है? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई हैज नॉट सीन nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. हिंदी में लिखा है, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ बातें आंखें नहीं देखा, कान नहीं सुना और कोई भी मनुष्य के चित्त में नहीं आया, कोई सोचा भी नहीं है, ऐसा बातें ईश्वर हमारे लिए रखा है। हम स्वर्ग में पहुंचते समय में अचंभित हो जाएंगे। हम एक नया शरीर के साथ, महिमा से भरा हुआ एक शरीर के साथ, महिमा से भरा हुआ एक जगह में, महिमा पाया हुआ सारा संतों के साथ
और सारे पवित्र स्वर्गदूतों के साथ ऐसा एक पवित्र जगह में, और ईश्वर हमारे लिए रखा हुआ बातें आज तक किसी का आंख देखा नहीं है, किसी का कान में आया नहीं है, कोई सुना नहीं है, और कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं है। ऐसा उत्तम बातें प्रभु हमारे लिए रखा है। मत्ती 5:19, ये ध्यान से सुनना। विश्वासियों को क्या फायदा है, क्या नुकसान होगा। Matthew's Gospel chapter 5 verse 19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा किया कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ओके, इधर ये दोनों झुंड स्वर्ग में है। कुछ लोग छोटा हो जाएगा, कुछ लोग बड़ा हो जाएंगे। कौन सा बात के आधार पर है? प्रभु का वचन को कैसा हम लिया। यदि कोई भी छोटे से छोटा आज्ञा थोड़ा और लोगों को ऐसा सिखाया, इसलिए किसका बात है? मेरे जैसा बाइबल सिखाने वालों का बात है। और कोई भी बाइबल सिखाता है उनके बारे में, और बाइबल सिखाते समय में बहुत भय के साथ सिखाना, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। बाइबल सिखाने वाला बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत भय के साथ, ये दोधारी तलवार है, बहुत भय के साथ हम बाइबल सिखाने का। इधर पहला ग्रुप क्या करते हैं? कुछ आज्ञाओं को तोड़ के लोगों को ऐसा ही सिखाते हैं। ये उद्धार पाया हुआ लोग है, वो समझना है, क्योंकि आखिरी में स्वर्ग में पहुंचते हैं। स्वर्ग में बड़ा छोटा का बात है, इधर का बात नहीं है। वो भी स्वर्ग में पहुंचेंगे क्योंकि वो उद्धार पाया है। फिर बाइबल का आज्ञाओं को तोड़ने के कारण, लोगों को ऐसा सिखाने के कारण वो स्वर्ग के राज्य में बहुत छोटा हो जाए। तो दूसरा झुंड क्या करेंगे? इसको पालन करेंगे और ऐसा ही लोगों को सिखाएंगे, वो ईश्वर के राज्य में बड़ा हो जाए। चलिए, आप एक विश्वासी है तो सोच लो, आपको स्वर्ग में बड़ा होना है, छोटा होना। मैं बताता हूं, मैं दुनिया में बहुत छोटा हूं। कभी कभी लोग ये कबूल नहीं करते हैं। हम बाकी है ना, इधर का बहुत बड़े बड़े धनी लोगों के साथ तुलना करके देखेंगे तो हमारा घर छोटा है, पैसा छोटा है, हमारा पढ़ाई छोटा है, हमारा नौकरी छोटा है, और बहुत बातों में हम बहुत पीछे है। कोई बात नहीं, चाहे दुनिया में बहुत लोगों को जो स्थान मान है वो सब हमको नहीं होगा, कोई बात नहीं। यदि आप प्रभु का वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं ये कलम के आधार पर, तुम ईश्वर के राज्य में अनंत काल के लिए एक बड़ा व्यक्ति हो जाएंगे। इसके बदले में दुनिया का स्थान मान सब था, विश्वासी है, स्थान मान सब था, और प्रभु का आज्ञाओं को ऐसा ही थोड़ा और लोगों को सिखाया। अभी है ना, मैं दूसरे लोगों का भी संदेश सुनता हूं। ऐसे समय में कभी कभी मुझको बहुत दुख आते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी कितना गलतियां लोगों को सिखाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के, कुछ लोग मुझको क्या बोला मालूम है? हमारा चर्च हमें सच्चाई सिखाएगा तो विरोध करेंगे, हमारे चर्च के साथ रहकर हमको ऐसा करने का अनुमति नहीं है, हमारा चर्च ऐसा सिखाता है। भाई, ये बाइबल क्या सिखाता है? ईश्वर क्या सिखाता है? इसको सुनने का। अभी देख लीजिए और एक कलम इसके साथ जोड़ के,
दूसरा तिमोथी 2:5, सेकंड तिमोथी 2:5, 2:5, दूसरा तिमोथी 2:5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ओके, अखाड़े में लड़ने वाला, an athlete, if he does not follow the rules, he will not get the prize. अखाड़े में दौड़ने वाला विधि को पालन नहीं करेगा, उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। अब में से कुछ लोग शाइनी विल्सन के बारे में जानते हैं। शाइनी विल्सन ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में, मुझको याद नहीं है, दौड़ने के लिए गई और फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल मिल गया। पूरा इंडिया उसके लिए ताली बजाया और सब लोग बहुत खुश था। इंडिया से एक लड़की जाके गोल्ड मेडल जीत के आई है, ऐसा सब लोग बहुत खुश हो गए। थोड़े समय के बाद कुछ लोग कंप्लेन किया, जिसने उसका ट्रैक बदला था, जो ट्रैक से दौड़ना है उस ट्रैक से नहीं, बीच में ट्रैक बदला है। आखिरी में कैमरा के द्वारा देख लिया तो सही है। क्या हो गया मालूम है? उसका गोल्ड मेडल वापस ले लिया और सारे लोग जो आनंद किया, थोड़े समय के बाद बहुत दुखित हो। और ऐसा है तो स्वर्ग में क्या होगा सोच लो। आज है ना, कुछ लोग बहुत खुश करता है, ताली बजाता है, बोलते हैं सिक्स मारा है, अच्छा हो गया, सब बोलेंगे। समझ लो उधर पहुंचने के बाद इतना आंसू बहाना पड़ेगा। और एक चेतावनी मैं देना चाहता हूं, ए वाणी, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, हमारा खुश करने के लिए हम कोशिश मत करें, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा होगा। हमको मिलने वाला इनाम, हमको मिलने वाला प्रतिफल हो जाएगा। संभालना विश्वासी लोग। आगे आइए, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, इट्स आखिरी भाग। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 और उसका आखिरी भाग। जिसके पास दो 12 का ना ब्रदर, मरण पर्यंत विश्वास योग्य रह, तुमको प्राण देने तक विश्वासी रहे, विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ओके, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह और विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कुछ लोग ये कलम को लेके क्या बोलेंगे? उन लोग बोलेंगे ये उद्धार हो जाने के बारे में है, ये उद्धार के बारे में नहीं है। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा। कठिन परिस्थिति में हमारा जीवन भी खतरे में है, ऐसा जगह में विश्वास को पकड़ के रहा। मैं बोलना चाहता हूं, आज भारत में एक सच्चे विश्वासी होकर जीना बहुत कठिन। कई जगह में हमारा विश्वास के लिए हमको कुछ कीमती चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ेगा, फिर वो व्यर्थ नहीं होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूं। स्वर्ग में हमको मिलने वाला एक मुकुट है, जीवन का मुकुट। वो मिलने के लिए क्या करना है? विश्वास योग्य रहना।
इसलिए एक विश्वासी बनना, बाद में विश्वास में रहना और विश्वास योग्य रहना अलग बात है। ये विश्वास योग्य रहना लंबा समय का बात है, एक दिन का बात नहीं है। प्रभु को स्वीकार करने से लेके हमारा मरण तक, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमको विश्वास योग्य रहना, हर दिन हमको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। ओके, दूसरा तिमोथी 4:7, दूसरा तिमोथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और आगे बढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देंगे, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ओके, बोलो सबके अपने जीवन के बारे में क्या बोलते हैं? आई फॉट ए गुड फाइट। पौलुस के लिए आत्मिक जीवन एक लड़ाई था, और आई हैव फिनिश माई रेस। पौलुस के लिए आत्मिक जीवन एक दौड़ था। और तीसरा बात, आई हैव केप्ट द फेथ। मैं विश्वास को रखवाली किया। प्रभु उनको पकड़ के रखने के लिए कुछ बातें दिया, उसको पकड़ के रखा। 8वां कलम में क्या बोला? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, वो धर्मी और न्यायी प्रभु मुझको उस दिन देगा। पौलुस ऐसा नहीं बोला आगे क्या है मुझको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, हमारा भविष्य के बारे में, आगे का जीवन के बारे में, दुनिया के भविष्य के बारे में बहुत बातें इसके अंदर लिखा है। इधर पौलुस इतना बोल के बंद किया तो एक साधारण आदमी होता था। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, अपने दौड़ पूरी कर लिया हूं, मैं विश्वास का रखवाली किया हूं, आगे का बात कुछ मुझको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं बोला। देखो 8वां कलम में क्या लिखा है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उस दिन मुझको देगा। केवल मुझको नहीं है, जितने लोग उसका प्रकट होने को प्रिय रखता है सबके लिए। पौलुस को आगे का बात मालूम था, उधर उसको क्या मिलने वाला है? मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। जो अच्छा आदमी जीवन जिया, अपना जिम्मेदारी बराबर पूरा किया, विश्वास को पकड़ के रखा, ऐसा लोगों के लिए मिलने वाला मुकुट है। ये स्वर्ग में जो योग्य जीवन जिया, पौलुस के जैसा जिया, उनके लिए मिलने वाला है। इसलिए हमको इधर कुछ ढीला नहीं हो सकता है। आत्मिक जीवन बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है। हम इसमें बहुत सीरियस रहना है, ये पुस्तक को पकड़ना, हम कौन है समझ के जीने का, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। और याकूब का पुस्तक 1:12 देख लीजिए, जेम्स चैप्टर 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ओके, इधर क्या लिखा है? धन्य वे जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है और वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। इधर इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड इज द मैन
that endures temptation, when he is tried, he shall receive the crown of life. किसको मिलेगा ये जीवन का मुकुट? परीक्षा में विजयी होगा। तो कुछ ना कुछ परीक्षा सबके जीवन में आते हैं, और परीक्षा में विजयी जो हुआ है, एक दिन प्रभु उसको परखेंगे, और उधर यदि वो परीक्षाओं में विजयी पाया तो उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। और एक कलम बढ़ के मैं पूरा कर देता हूं। पहला पत्रोस 5:4, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इधर ये भाग पहला कलम से शुरू होता है चरवाहों के बारे में, पास्टर्स के बारे में, मंडली को चलाने वाले के बारे में। यदि वो विश्वास योग्य रहकर अपना जिम्मेदारी पूरा किया तो क्या मिलेगा? वर्स 4, जब वो चीफ शेपर्ड shall appear, shall receive a crown of glory that fades not away। प्रधान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा, आने वाला है, महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी हमको मिलने वाला है। ये स्वर्ग में हमको मिलने वाला बहुतों इनामों है, बहुतों प्रतिफल है। उनमें से कुछ है, ये बहुत प्रतिफल मिलने वाला है, उनमें से कुछ है। चलिए, मेरा अपेक्षा ये है हमको मिलने वाला प्रतिफल हमारा मूर्खता के कारण, हम बराबर ध्यान ना रखने के कारण हम खोड़ न डाले। हमको स्वर्ग में बहुत इनाम देना प्रभु चाहते हैं। प्रभु हमारे लिए जो तैयार कर रहा है, ये बातें आज तक हम देखा नहीं है, उसके बारे में बराबर सुना नहीं है, किसी के मन में सोचा भी नहीं है। ऐसा बातें प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हम उधर जाके बहुत अचंभित हो जाएंगे। पुराना नियम से एक घटना बोल के मैं पूरा कर देता हूं। शलोमोन के बारे में आप जानते हैं। शलोमोन इतना बुद्धि और संपत्ति में महान हो गया था, और शेबा रानी शलोमोन का ज्ञान के बारे में सुन के आखिरी में चलो जाके देखेंगे ये सच्चे है क्या, शलोमोन के पास गया। उधर सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, चलो वो रानी शलोमोन को ऐसा बोला, मैं जब मेरे देश में थी उस समय मैं सुना हुआ बातें इसका आधा भी नहीं है। तुम बहुत ज्ञानी है, तुम कितना धन्य है, ऐसा बोला। यीशु मसीह अपने बारे में बोला, देखो इधर शलोमोन से भी श्रेष्ठ है। कौन है शलोमोन से श्रेष्ठ? हमारा यीशु मसीह। हम जब स्वर्ग में जाते समय में, हमारा प्रभु को मिलते समय में, उधर का सारा वैभव महिमा को देखने के बाद हम भी उधर बोलेंगे, आधा नहीं बोलेंगे, हम इसका थोड़ा ही सुना है। ओ प्रभु, आप कितना महान है, कितना धन्य है, कितना श्रेष्ठ है। हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद इतना अद्भुत बातें आप हमारे लिए तैयार करके रखे हैं। यदि ये बुलाहट को हम इनकार किया तो हम कितना मूर्ख हो जाता। हम आपके बारे में जो कुछ सुना है वो सब सही है, हम थोड़ा ही सुना। हमारा प्रभु कितना बड़ा है।
चलिए हम विश्वासी लोग एक दिन स्वर्ग जाना है और स्वर्ग में हमको बहुत प्रतिफल पाने का है। उद्धार इधर मिला है, प्रतिफल स्वर्ग में मिलने वाला। इसलिए हम संभाल के जिए। हमारा प्रतिफल को खो डालने वाला कोई भी बातें हमारे जीवन में आने को नहीं देना। बहुत भय के साथ जिए। प्रभु हम सबको मदद करें।